नेटफ्लिक्स के ओरिजिनल एनिमेटेड वेंचर्स की रीसेंट सक्सेस एकदम अचानक से नहीं हुई है और इसका बड़ा क्रेडिट उसके शुरुआती एनिमेटेड टाइटल्स को जाता है, जैसे कि कैसलवेनिया और ब्लड ऑफ ज़ूस। नेटफ्लिक्स को सेकंड सीजन के बाद इसके थर्ड सीजन को लाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, तो व्यूअर्स की मेमोरी थोड़ी रिफ्रेश करने के लिए चलिए इस वीडियो में हम पहले सीजन के इवेंट्स का एक प्रॉपर रिकैप कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। ब्लड ऑफ ज़्यूस के अंदर ग्रीक मिथोलॉजी को रीइमेजिन किया गया है, जहां डीमंस का रेस नैरेटिव में एक की रोल प्ले करता है। जब ओलंपस के देवताओं ने एक भयानक युद्ध के दौरान टाइटन्स को हरा दिया, तो उनमें से जो लास्ट टाइटन मारा गया उसके बचे कुछ हिस्सों से खतरनाक जायंट्स जन्मे। जायंट्स का एग्जिस्टेंस का एक ही मकसद था, देवताओं को बर्बाद करना। जब जाइगैंटोमैकी शुरू हुआ तो इस जंग में काफी गॉड्स और जायंट्स मारे गए। ज़ूस, जो गॉड्स का सुप्रीम लीडर था, उसने अपनी चालाकी से जायंट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट कर दिया, जिससे जायंट्स का दी एंड हो गया। ज़्यूस का बेटा हर्मीस को बोला गया कि वो जायंट्स की आत्माओं को कलेक्ट करे और जायंट्स की लाशों को समुद्र में डाल दिया गया। सीरीज के प्रेजेंट टाइमलाइन में कुछ ऐसे इंसान जो देवताओं से नफरत करते थे, उन्होंने एक जायंट के बॉडी को खाने के बाद वो लोग खतरनाक ईवल डीमंस बन गए, जो दुनिया भर में लोगों को डराने लगे और अपने शेप शिफ्टिंग पावर्स का इस्तेमाल करके भी आम लोगों के बीच घुल मिल जाते थे। सीरीज की शुरुआत में अमेज़न्स की लीडर ग्रैंड आर्चन एलेक्सिया अपने योद्धाओं को लीड करती है और कुछ डीमंस का शिकार करती है। जब डीमंस एक गांव में घुस जाते हैं तो एलेक्सिया अपने सैनिकों के साथ उनको ढूंढने निकल पड़ती है और उनकी मुलाकात होती है हेरन से, एक बहादुर और दयालु जवान लड़का जो गांव के बाहर अपनी माँ इलेक्ट्रा के साथ रहता है। हेरन अनजाने में एक डीमन के साथ लड़ाई में फंस जाता है और लड़ाई के दौरान वो बहुत हिम्मत और ताकत दिखाता है, जिसकी वजह से एलेक्सिया उस डीमन को पकड़ने में कामयाब हो जाती है और उससे बाकी गांव वालों के सामने एक्सपोज करती है। एलेक्सिया को मरे हुए डीमन से एक मैप मिलता है और वो हेरन से अपनी सैनिक दल में शामिल होने को कहती है, लेकिन हेरन उस ऑफर को ठुकरा देता है। बाद में हेरन एक बूढ़े मायने एलियस से जाइगैंटोमैकी नाम की बड़ी लड़ाई और डीमंस के अपराइजिंग के बारे में जानता है। एलियस ही इकलौता इंसान था जिन्होंने हेरन और इलेक्ट्रा को थोड़ा सा प्यार दिखाया था। जब गांव वाले हेरन और इलेक्ट्रा के प्रति अपनी नफरत दर्शाते हैं, एलियस हेरन को एक आने वाले महायुद्ध के बारे में चेतावनी देता है और उसकी सुरक्षा के लिए एडामेंटाइन ओर से एक मिस्टिकल तलवार बनाता है। जैसे जैसे हेरन को अपने पास्ट लाइफ के विजन्स आने लगते हैं, इलेक्ट्रा अपने बेटे को सब सच बता देती है कि वो पहले पेरियंडर, जो कॉरिंथ का तानाशाह शासक था, उसकी पत्नी थी। उस समय वो अनजाने में ज़ूस के साथ एक अफेयर में पड़ गई थी। गॉडेस हेरा, जो ज़ूस की पत्नी है, इस बात को जानकर गुस्से में आ गई और ओनेरॉय की मदद से उसने पेरियंडर को इसके बारे में चेतावनी दे दिया। जब इलेक्ट्रा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, हेरा के वार्निंग के चलते पेरियंडर ने हेरन को मारने की कोशिश की। इलेक्ट्रा के रिक्वेस्ट पे ज़ूस ने उसकी मदद की, जिसके बाद इलेक्ट्रा ने पेरियंडर को मार दिया और हेरन के साथ भाग गई। आने वाले सालों में ज़ूस ने उन दोनों को हेरा की नजर से बचाने के लिए उनके ऊपर एक बादल का छाव बना दिया और खुद एलियस के रूप में एक इंसानी जिंदगी जीने लगा, ताकि वो हमेशा उनकी सुरक्षा कर सके। ऑब्वियसली ये रेवलेशन हेरन को पसंद नहीं आता, जो गॉड्स को अपनी तकलीफों का जिम्मेदार मानता है। बाद में ज़ूस वापस ओलंपस जाता है और हेरा को धमकी देता है कि अगर उसने हेरन और इलेक्ट्रा को उनकी किस्मत के हवाले नहीं छोड़ा तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसी बीच एलेक्सिया अपने सारे वॉरियर साथियों को खो देती है जब सेराफिम, जो पहला डीमन था, उन सबको बहुत ही खतरनाक तरीके से मार देता है और 3 सर वाले हाउंड कैबर्स को उसके पीछे भेज देता है ताकि वो एलेक्सिया को ढूंढ सके और मैप हासिल कर सके। जब एलेक्सिया भागते हुए हेरन के घर पहुंचती है तो सेराफिम और उसके डीमंस भी वहां पहुंच जाते हैं। जब ज़्यूस अपने खुद का वादा तोड़ता है और एलेक्सिया और बाकी लोगों को डीमन से बचाने की कोशिश करता है, तो हेरा उसके डबल स्टैंडर्ड्स को सबके सामने ला देती है और ओलंपस में शांति बनाए रखने के लिए बाकी गॉड ज़ूस को इंटरफेयर करने से रोक देते हैं। आखिर में सेराफिम इलेक्ट्रा को मार देता है और हेरन को पकड़ लेता है ताकि उसे भी डीमन में बदल सके। हेरा सेराफिम से मिलती है उसकी लॉयल्टी जीतने के लिए और उसे उसका असली पास्ट बताती है, जिसमें पता चलता है कि वो पेरियंडर का पहला बेटा था, जो पैदा होते ही इलेक्ट्रा और हेरन से अलग हो गया था। पेरियंडर का भाई अक्रीसियस ने उसे बचपन में मारने की कोशिश की थी ताकि वो खुद राजगद्दी ले सके,
लेकिन एक रॉयल पैलेस की नौकरानी की मदद से सेराफिम बच गया, जिसे एक माँ भालू और उसके बच्चों ने पाला। आगे चलकर जब सेराफिम बड़ा होता है तो वो देखता है कि अक्रीसियस का बेटा उस नौकरानी को मार देता है, जिसे सेराफिम अपनी असली माँ मानता था। और फिर जवान होने के बाद सेराफिम उसका बदला लेता है और उसे मार देता है। जब अथॉरिटीज उसका पीछा कर रहे होते हैं तब सेराफिम को मैलिडोनी के पास जायंट्स की लाशें मिलती है और उनके डार्क इन्फ्लुएंस से प्रभावित होकर वो उन जायंट्स का मांस खा लेता है, जिससे वो दुनिया का पहला डीमन बन जाता है। तब से उसका मिशन बन जाता है कि वो अक्रीसियस और उस जैसे बाकी नोबल से बदला ले। इस मिशन के लिए उसने एक डीमन आर्मी बनाई है, में वो जबरदस्ती इंसानों को डीमंस में बदल देता है। हेरा सेराफिम को अक्रीसियस को ढूंढने में मदद करने का वादा करती है और उसे जूस के खिलाफ भड़का देती है, ये कहकर कि ज्यूस ने ही ऐसी सिचुएशन बनाई ताकि सेराफिम अपनी असली मां इलेक्ट्रा को मार दे। सेराफिम और उसके डीमंस के अटैक से बच जाने के बावजूद एलेक्सिया आखिर में पकड़ ली जाती है, जब उसके पहले के मेंटर कायरॉन उसे धोखा देता है ताकि वो अपने लोगों को सेराफिम से बचा सके। हेरा के शब्दों से भड़का हुआ सेराफिम हेरन के घर से एडामेंटाइन स्वॉर्ड ले लेता है। अब जब हेरन लगभग डीमंस के कब्जे से भाग निकलने ही वाला होता है तब सेराफिम उसे मारने की कोशिश करता है। फिर से जूस के इंटरफेरेंस से हेरन की जान बच जाती है। एलेक्सिया और हेरन को ओलंपस ले जाया जाता है, जहां वो अपने नए साथियों के साथ ये डिसाइड करते हैं कि वो मैप के डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे ताकि मैलिडोनी के लैबिरिंथ तक वो पहुंच सके, जहां जायंट्स की लाशें मिलेंगी। और जैसे ही वो लैबिरिंथ डिस्ट्रॉय होगा, डीमंस का युग खत्म हो जाएगा। कायरॉन, जो अपने पास्ट के एक्शंस के लिए पछतावा महसूस करता है, अब उस ग्रुप की मदद करने का फैसला करता है, जबकि हेरन जूस के मेंटरशिप में एक एम्पावर्ड वॉरियर बनने की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है। अपने गुस्से और जूस के प्रति नफरत को कंट्रोल ना कर पाने के कारण हेरन उसे डांटता है कि उसने इलेक्ट्रा को क्यों नहीं बचाया, और तब जूस उसे बताता है कि सेराफिम उसका भाई है। दूसरी तरफ हेरा अब भी सेराफिम को अपना पपेट बनाकर उसे इस्तेमाल कर रही होती है और उससे कहती है कि वो कॉल्ड्रॉन ऑफ डार्कनेस ले आए, वो बर्तन जैसा चीज जिसमें जायंट्स की आत्माएं बंद है और जिसे रिलीज करने से जूस के राज्य में तबाही मच सकती है। जूस सेराफिम से बात करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि हेरा जो कह रही थी वो सब झूठ था और वो हमेशा से सेराफिम की मदद करता आया है और उसी ने ही उसे अक्रीसियस को ढूंढने में मदद की थी ताकि वो अपना बदला ले सके। लेकिन इस दौरान जिंदगी के बुरे तजुर्बों ने सेराफिम को अंधेरे में इतना ज्यादा धकेल दिया था कि वो बदलने के लिए तैयार नहीं होता और वो हेरन, एलेक्सिया और उनके साथियों को पकड़ लेता है। सेराफिम हेरन को अपने साइड में लाने के लिए उसे मनाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि गॉड्स के मनमानी फैसलों ने उन दोनों का जीवन बर्बाद किया है, जिसका बदला लेना जरूरी है। लेकिन हेरन इनकार कर देता है और एक बार फिर सेराफिम के कब्जे से भाग जाता है। हर्मेस का सोल कैप्चर इन गॉडलैंड मिलने के बाद हेरा को कॉल्ड्रॉन ऑफ डार्कनेस भी मिल जाता है, जिसे सेराफिम हासिल करता है जब वो हेरन के एन्चांटेड तलवार का इस्तेमाल करके गार्डियन ऑटोमेटन टैलस को हरा देता है। हेरा जायंट्स की आत्माएं छोड़कर उन्हें एक बार फिर से मुक्त कर देती है और एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है गॉड्स, जायंट्स और डीमंस के बीच। जायंट्स का चीफ हेरा के खिलाफ हो जाता है और उसे बचाने के लिए जूस अपनी जान दे देता है। जब सेराफिम सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है और कॉल्ड्रॉन चुराने की कोशिश करता है तो उसकी और हेरन की आखिरी तकरार होती है, जिसमें हेरन जूस की पावर का इस्तेमाल करके अपने भाई को मार देता है। कॉल्ड्रॉन हासिल करने के बाद हेरन एक बार फिर से जायंट्स की आत्माओं को कैद कर लेता है और इस तरह से जंग का दी एंड हो जाता है। ब्लड ऑफ जूस के पहले सीजन के फाइनल मोमेंट्स में दिखाया जाता है कि एलेक्सिया और हेरन को ओलंपस में हेरन के डेमीगॉड भाई बहन एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि सेराफिम की स्पिरिट हेडिस यानी अंडरवर्ल्ड के गॉड से बात करती है। सेकेंड सीजन की शुरुआत हमें वापस लेकर जाते उस मोमेंट पर जब जायंट्स ने ओलंपियन गॉड्स पर अटैक किया था, जो सीजन 1 के अंत में हुआ था। लेकिन इस बार एक अलग नजरिए से इस बार फोकस होता है हेडिस और पर्सेफनी पर, जो कि अंडरवर्ल्ड के रूलर्स है। ये दोनों प्लान बनाते हैं कि ओलंपस में जो जंग और अफरा तफरी मची हुई है उसका फायदा उठाकर हेडिस अपने शैडोज को भेजेगा ताकि चुपके से वो एल्यूसिनियन स्टोन चुरा सके, एक ऐसी एंशिएंट ऑब्जेक्ट जो इतनी पावरफुल है कि दुनिया के पूरे सिस्टम को पलट कर रख सकती है। हेडिस का मकसद होता है कि वो इस स्टोन का इस्तेमाल करके अपने भाई बहन हेरा और जूस से बदला ले, जिन्होंने अपने चालाकियों से उसे और उसके परिवार को हमेशा के लिए नरक में फंसा दिया था।
टाइटैनोमैकी के बाद जब आखिरी टाइटन गिरा था तब टाइफॉन नाम का एक भयानक मॉन्स्टर पैदा हुआ, बिल्कुल उसी वक्त जब जायंट्स भी पैदा हुए थे। लेकिन टाइफॉन समुद्र के अंदर से नहीं निकला, वो पाइथन नाम के महान सांप के शब्दों पर चल के जमीन से निकला और बहुत ज्यादा शक्ति ग्रास्प कर लिया। जब टाइफॉन ने देवताओं के खिलाफ जंग छेड़ी तो वो टाइटन्स और जायंट्स दोनों से भी ज्यादा पावरफुल निकला। गॉड्स उसे रोक नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने एनाटोलिया की एक जादूगर देवी हेकेटे से मदद मांगी। उसने टाइफॉन को माउंट एटना के नीचे कैद कर लिया और उसकी सारी शक्ति एक हीरे में बंद कर दी, जिसका नाम दिया गया इल्यूसिनियन स्टोन। क्योंकि टाइफॉन एक एलिमेंटल शक्ति था, उसे मारा नहीं जा सकता था और उसके पास इतनी बड़ी पावर थी कि वो स्टोन किसी के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती थी। उसके बाद एक ड्रॉ रखा गया जिसमें डिसाइड होना था कि जो भी इस मिस्टिकल स्टोन को जीतेगा वो ओलंपस का रूलर बनेगा। हेरा ने जानबूझकर चीटिंग किया ताकि ज़्यूस को स्टोन मिल जाए और पोसाइडन ने सबको जानते हुए भी अपने भाई बहन का साथ दिया। ज़्यूस ने अपना हाई सीट तभी नहीं छोड़ा और रिजल्ट ये हुआ कि पोसाइडन समुद्र का राजा बना और हेडिस हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड की तकलीफ भरी जिंदगी में कैद हो गया। आज के समय में जब जायंट्स दोबारा लौट कर आते हैं तब हेडिस के शैडो स्टोन चुराने में नाकामयाब हो जाते हैं, क्योंकि ज़ूस हेरा को बचाने के लिए अपनी जान देने से पहले अपनी बहन हेस्टिया को कह देता है कि वो स्टोन को सिक्योर करे और उसे ऑल मदर गाया तक भेज दे। हेडिस के शैडोज, कुछ खतरनाक डेड बॉडीज खाने वाले मॉन्स्टर्स, करीस भेजे जाते हैं हेस्टिया को पकड़ने के लिए, लेकिन वो भी नाकामयाब हो जाते हैं। गाया स्टोन को हिडन रेल्म में छुपा लेती है, वही जगह जहां उसने कभी ज़ूस को उसके पिता क्रोनोस की नजर से बचाया था। अब हेडिस को पर्सेफनी सलाह देती है कि वो अभी हाल ही में मरे हुए सेराफिम की मदद ले, क्योंकि सेराफिम ने कभी एक जायंट का मांस खाया था और पहला डीमन बना था। उसके शरीर में जायंट का खून दौड़ता है और जायंट्स गाया के बच्चे हैं, इसलिए सेराफिम भी हिडन रेल्म तक पहुंच सकता है। जब हेडिस सेराफिम की स्पिरिट को वापस मॉर्टल दुनिया में लाने की कोशिश करता है ताकि वो उसके लिए काम करे, तो सेराफिम क्लियरली दिखाता है कि अब वो किसी का मोहरा बनने के लिए तैयार नहीं है। सेराफिम की स्पिरिट का सामना होता है अंडरवर्ल्ड के 3 न्यायाधीश राजाओं से, माइनोस, रेडामेंथस और एगस से। उसके पूरे पापों के ढेर में बस एक ही अच्छाई मिलती है, वो प्यार जो उसने एक प्रीस्टेस गॉर्गो के साथ महसूस किया था, जिसने उस वक्त उस पर दया दिखाई थी जब वो एक इंसान था और अपने अंकल अक्रीसियस और उसके आदमियों से बचकर भाग रहा था। लेकिन सेराफिम इतना घमंडी होता है कि वो अपने पापों को मानने या उनके लिए पश्चाताप करने से इनकार कर देता है। वो खुद टार्टरस जाने का फैसला करता है, एक ऐसी जगह जहां उसकी आत्मा हमेशा के लिए दुख और अंधेरे में फंसी रहेगी। पर्सेफनी हेडिस को सलाह देती है कि अगर वो सेराफिम का भरोसा जीतना चाहता है तो उसे उस दर्द का फायदा उठाना चाहिए। तब हेडिस सेराफिम को एक बड़ा राज बताता है कि उसने सेराफिम को काफी पहले से मैनिपुलेट किया था। असल में हेडिस ने ही सेराफिम को चुपके से गाइड किया था कि वो जायंट का मांस खाए, जिसके कारण ही वो पहला डीमन बना और गॉड्स के खिलाफ खड़ा हो पाए। आखिरी कोशिश के रूप में हेडिस सेराफिम को बताता है कि गॉर्गो की स्पिरिट अब तक अंडरवर्ल्ड में फंसी हुई है, एक रेत के रूप में, सिर्फ इसलिए क्योंकि सेराफिम ने उसे छोड़ दिया था। ये सुनकर सेराफिम को गिल्ट महसूस होता है। उसे याद आता है कि गॉर्गो उसके डार्क पास्ट के बारे में जानती थी, लेकिन फिर भी वो उसे चाहती थी और चाहती थी कि वो अपना बदला और अंधेरे की जिंदगी छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करे उसके साथ। लेकिन सेराफिम के रिवेंज भरे मन ने उसे गॉर्गो से अलग कर दिया, क्योंकि उसने अपने प्यार से ज्यादा अपना बदला जरूरी समझा। ट्रीबेंडर सिनीस ने एक दिन गॉर्गो का कत्ल कर दिया और तब से उसकी आत्मा दूसरी दुनिया में जा नहीं पाई। हेडिस भी एक दिल से जुड़ी बात सेराफिम से शेयर करता है कि कैसे उसने पर्सेफनी स्प्रिंग की देवी का दिल जीता और वो उसके साथ अंडरवर्ल्ड में रहने आ गई। लेकिन डिमीटर, जो पर्सेफनी की मां थी, कभी भी इस रिश्ते को नहीं मान पाई। उसने ज़ूस से दरख्वास्त की कि पर्सेफनी को साल के आधे महीने ओलंपस में रहने दिया जाए, बाकी का समय वो अंडरवर्ल्ड में बिताए। और इसी कहानी से समर और विंटर का जन्म हुआ। हेडिस पूरी जिंदगी चाहता था कि वो अपने परिवार को अंडरवर्ल्ड की कर्ब दुनिया से किसी तरह निकाल ले, लेकिन ज़ूस ने कभी भी ओलंपस का राज किसी और भाई को नहीं दिया। हेडिस के इस दर्द को समझकर सेराफिम फाइनली एग्री करता है कि वो हेडिस की मदद करेगा, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर, कि हेडिस गॉर्गो की आत्मा को मुक्त करे और उसे लीथी नदी का पानी दे, जिससे वो सेराफिम से जुड़ी अपनी यादों को भूल सके। दूसरी तरफ हेरन को अफसोस है कि उसने अपने भाई सेराफिम को मार दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मानता था कि सेराफिम के कुछ कही बातें सच थी।
कि गॉड्स अपनी मनमानी से लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हैं और उन्हें उनके गद्दी से हटा देना चाहिए। ऊपर से हेरन को लगता है कि उसके अंदर उसके पिता ज़ूस का थंडर का पावर भी दौड़ता है, जो कभी कभी उसके काबू के बाहर चला जाता है। ये देखकर अमेज़ोनियन ग्रैंड आर्चर एलेक्सिया, जो हेरन की दोस्त और कंपेनियन है, थोड़ा परेशान हो जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं ये पावर हेरन को करप्ट ना कर दे। फेट सिस्टर्स एक भविष्यवाणी शेयर करती है। तब गाया चुपके से हेरन को इंस्ट्रक्शन देती है कि वो एडामेंटियम स्वॉर्ड ढूंढे जो ज़ूस ने उसके लिए बनाया था और जाके सेराफिम को बचाए। इस मिशन के लिए हेरन जाता है हेफेस्टस के पास, जो गॉड ऑफ फोर्ज है। वो हेरन को एक कंपास देता है जो उस तलवार की लोकेशन ढूंढ सकता है। हेफेस्टस बताता है कि वो तलवार अब भी टैलोस के पास है। फेट सिस्टर्स हेरन के पास आती है और एक भविष्यवाणी करती है कि उसकी मौत नजदीक है, क्योंकि किसी ने चुपके से उसकी फेट की डोर काट दी है। ये सुनकर हेरन ओलंपस छोड़ने का फैसला कर लेता है, लेकिन जाते जाते वो एक नई तकरार में फंस जाता है, इस बार ज़ूस के घमंडी बड़े बेटे एरीज के साथ, जो उस वक्त फ्यूनरल गेम्स में हिस्सा ले रहा होता है। वॉर के देवता एरीज के साथ लड़ते वक्त हेरन गलती से फिर से ज़ूस की बिजली वाली पावर को चला देता है, लेकिन जल्दी से उस पर से कंट्रोल खो देता है। जब एरीज उसे मार मार कर बेहोश करने लगता है, तभी हेरा वहां आ जाती है और वो आके दोनों के बीच का झगड़ा खत्म करती है। हेरा का व्यवहार दिखाता है कि ज़्यूस की मौत ने उसे अंदर तक झटका दिया है और अब उसे अपने किए पर सच में पछतावा है। अब जब ओलंपस की गद्दी खाली है, तो गाया एक टूर्नामेंट अनाउंस करती है जिसमें फैसला होगा कि कौन बनेगा नया शासक और किस को मिलेगा एल्यूसिनियन स्टोन। ज़ूस की आत्मा अपनी एक्सटेंडेड फैमिली यानी ओलंपस के देवताओं के बीच एक आखिरी बार आती है। वो हेरन को अपना रिंग देता है, अपने बच्चों से माफी मांगता है और फिर अंडरवर्ल्ड ले जाया जाता है अपने ट्रायल के लिए। ट्रायल के दौरान जब वे तीन राजा उसका फैसला सुनते हैं, तो हेडीज उससे सवाल करता है कि उसके फैसले ने दूसरों की जिंदगी पर जो असर छोड़ा, क्या उसको उसका पछतावा है। हेरा, जो बदल चुकी है, पूरी कोशिश करती है कि ज़्यूस के काम को ग्रेटर गुड बताकर उसे बचा ले, लेकिन ये कोशिश भी ज़ूस को टार्टरस भेजे जाने से नहीं बचा पाती। हेफेस्टस का कंपास एक्टिवेट करने के लिए हेरन को चाहिए एडामेंटियम मिनरल। वो अपने दोस्त अलेक्सिया, कोफी और ईवियस के साथ अपने पुराने गांव जाता है, क्योंकि पहले वो वही मिनरल माइन करता था। अपने पुराने घर में हेरन एक छुपा हुआ चेंबर पाता है जो ज़्यूस ने बनाया था। वहां उसे ज़्यूस का प्रोजेक्शन मिलता है जो हेरन पर अपना विश्वास जताता है कि वो एक दिन ओलंपस का सेवियर बनेगा। अब वही गांव वाले जो पहले हेरन और इलेक्ट्रा को सताते थे, अब उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हेरन ने उन्हें कुछ केरेस मॉन्स्टर से बचाया था। हेरन को पता चलता है कि उसकी माँ का कब्र केरामेइकोस में है, जो ज़्यूस ने बनवाया था। वो वहां जाके अपनी माँ को श्रद्धांजलि देता है। इसी बीच सेराफिम, जब हेडीज की मदद से इंसान के रूप में आ गया है, हिडन रेल्म तक पहुंचने के रास्ते में होता है। रास्ते में वो एक डिटूर लेता है ट्री बैंडेज से बदला लेने के लिए, जिसे मारकर वो गॉर्गो की मौत का बदला लेता है। लेकिन सेराफिम वहां से निकलते वक्त घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है, और उसी वक्त उसका सामना हेरन और उसके दोस्तों से होता है। वो अपना नाम इकरस बताता है। वो हेरन को मारने ही वाला होता है, लेकिन जब वो हेरन को इलेक्ट्रा की मौत पर रोते हुए देखता है और उसे अपने भाई को मारने का पछतावा महसूस होता है, तो सेराफिम अपना मन बदल लेता है। बाद में सेराफिम को गॉर्गो का रेस्टिंग प्लेस भी मिलता है। वहां वो माफी मांगता है और वादा करता है कि वो उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए सब कुछ करेगा। दूसरी तरफ हेरन अपनी माँ के ग्रेव के ऊपर एक फूल के एनग्रेविंग में एडामेंटाइन मिनरल देखता है, जिससे वो कंपास में डालकर टैलोस का लोकेशन ढूंढता है, जो अब अमेज़न फ्लीट पर हमला कर रहा होता है। हेरन और एलेक्सिया मिलकर टैलोस को हरा देते हैं। हेरन एडामेंटाइन स्वॉर्ड निकालता है और एलेक्सिया अपनी अमेज़ोनियन फैमिली से मिलती है थोड़ी देर के लिए। तब हेरन को एहसास होता है कि जो इकरस बनकर आया था वो और कोई नहीं बल्कि उसका भाई सेराफिम था, और उसने हेडीज से हाथ मिला लिया है, लेकिन किस वजह से ये अभी तक क्लियर नहीं है। इसी बीच डिमेटर हेडीज से टकराती है और उसे धमकी देती है कि अगर वो ओलंपस के खिलाफ साजिश कर रहा है तो वो भी एक डील चाहती है, जिसमें वो चाहती है कि परसेफनी और हेडीज के साथ मिलके ओलंपस पे वो राज करे, ताकि वो अपनी बेटी से कभी अलग ना हो। डिमेटर मोर्टल्स को पॉइजनस स्पोर्ट्स से इन्फेक्ट करती है और वही स्पोर्ट्स देवताओं पर भी छोड़ देती है, ताकि उन्हें कमजोर करके हेरा के खिलाफ भड़का सके। लेकिन अथीना को असली सच पता चल जाता है। वो अपने भाई बहनों को डिमेटर की सच्चाई बताती है। जैसे ही सबको पता चलता है, वो परसेफनी को किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ सेराफिम क्यूरेटस को चकमा देकर हिडन रेल्म में घुस जाता है और वहां 3 ट्रायल्स का सामना करता है। हेकेटी से लड़ता है, अपनी या गॉर्गो की जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट मोमेंट बदलने का
टेम्पटेशन रेजिस्ट करता है और स्फिंक्स के रिडल्स का सही जवाब देता है। आखिर में वो ज़्यूस के ईगल ईजोस तक पहुंचता है जिसके पास एलिसिनियन स्टोन होता है। हेरन जो शक कर रहा होता है कि हेडीज स्टोन को हासिल करना चाहता है, हिडन रेल्म पहुंचता है ताकि उस आर्टिफैक्ट को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि सेराफिम उससे पहले वहां पहुंच चुका है। हेरन ज़्यूस के रिंग का इस्तेमाल करके उस मिस्टिकल डायमेंशन में घुसता है, ट्रायल्स कंप्लीट करता है और फिर गाया से मिलता है जो बताती है कि वो देवताओं को माफी और दया का सबक सिखाना चाहती है। जब हेरन का सामना सेराफिम से होता है तो उसे पता चलता है कि उसने हेडीज का साथ क्यों दिया। हेरन उसे फिर से युद्ध करने से रोकने की कोशिश करता है और बताता है कि उसे अपने पहले के एक्शंस पे काफी पछतावा है, लेकिन सेराफिम फिर भी ज़्यूस के ईगल पे हमला कर देता है ताकि स्टोन ले सके। ये कॉन्फ्लिक्ट बाहर तक पहुंच जाता है जहां हेडीज और डेमेटर ऑलरेडी अपने अंडरवर्ल्ड के देवताओं के साथ पहुंच चुके होते हैं। एडिस और उसके लॉयलिस्ट भी आते हैं और फिर एथेना और बाकी देवता भी परसेफोने को कैप्टिव बना के ले आते हैं ताकि हेडीज को स्टोन छोड़ने के लिए मजबूर कर सके। हेरा भी आती है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि हेडीज को रोके और कहती है कि उसे उसके हालत से कुछ सीख लेना चाहिए, लेकिन हेडीज इतनी दूर आकर पीछे नहीं हटना चाहता और एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। ये जंग काफ़ी इंटेंस होती है, लेकिन इस दौरान हेरन और सेराफिम एक दूसरे को बार बार बचाते हैं, जो ये दिखाता है कि दोनों अब एक दूसरे को समझने लगे हैं और काफ़ी बदल चुके हैं। आखिर में हेरन एलिसिनियन स्टोन को हासिल कर लेता है और अपने एम्पावर्ड स्टेट में जाकर सबको रोक देता है, लेकिन जब उसके पास हेरा से बदला लेने का पूरा मौका होता है वो उसे माफ कर देता है, गाया के दिए गए सबक को मानते हुए। हेरन पुराने गिले शिकवे भुलाकर हेडीज से कहता है कि वो सेराफिम के साथ ईमानदारी से पेश आए और हेडीज भी उसे लीथी का पानी दे देता है गॉर्गो को बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही हेरन कहता है कि सब कुछ वापस ओरिजिनल बैलेंस में ले जाना होगा ताकि शांति बनी रहे, हेडीज उसे मानने से इनकार कर देता है। फिर वो हेरन से माफी मांगता है और अचानक अपना डैगर उसके सीने में घुसा देता है जिससे हेरन की जान चली जाती है और हेडीज एल्यूसिनियन स्टोन ले लेता है। हेरन की मौत को देखकर गाया काफी गुस्से में आ जाती है। वो अपने फुल पावर में सामने आती है, हेडीज को पकड़ लेती है और स्टोन उससे छीन लेती है। वो देखती है कि कैसे ज़्यूस, हेरा और हेडीज बार बार अपने डिसीजन से ओलंपस का बैलेंस बिगाड़ते आए हैं। गाया फैसला करती है कि अब इन देवताओं का समय खत्म हो चुका है और सजा के रूप में वो टाइफोन का नाम लेती है, जिससे वो जायंट अपनी लंबी नींद से जाग जाता है। गाया अनाउंस करती है कि देवताओं का युग अब समाप्त हो चुका है और अब टाइटन्स का नया युग शुरू होगा। सीजन 3 के ट्रेलर में दिखाया गया है कि हेरन जिंदा वापस आ जाता है, जो शायद फेट सिस्टर्स की उनकी प्रोफेसी का अंजाम है, जिसमें बोला गया था कि वो मौत को धोखा देगा। टाइफोन के जागने के बाद क्रोनोस और उसके टाइटन्स वापस जिंदा हो जाएंगे और अब खतरा सिर्फ ओलंपस के देवताओं तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया संकट में पड़ जाएगी। ऐसा लगता है कि आखिर में सेराफिम और हेरन एक हो जाएंगे और टाइटन्स के खिलाफ मिलकर आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, एक फाइनल शोडाउन के तौर पे। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। ब्लड ऑफ ज़्यूस के 3rd सीजन से आपके एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है, फिलहाल के लिए वी साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड आई विल बी बैक।